अगर आप GoPro 8 खरीदना चाहते हैं और उससे मोटो व्लॉगिंग या व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो शायद आपको सोचने में मजबूर कर दे कि मैं इसमें पैसे डालूं या ना डालूं। अच्छा भी हो सकता है, बुरा ही मत सोचिए। सो वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और काफ़ी दिनों बाद हम जुड़ रहे हैं और आज का जो वीडियो है वो है बेसिकली GoPro 8 को लेके। और मेरा जो नया मेरा जो पुराना एक्शन कैमरा है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, सोनी वाला, जो मैं हमेशा सारे मोटो व्लॉग जिससे करता हूँ, और GoPro 8 जो मैंने नया ख़रीदा था आपकी कोलकाता राइड टू बी यूनाइटेड से पहले जो मैंने ख़रीदा था। सो बेसिकली कुछ टाइम से मैं पहले भी जब मेरे पास GoPro 8 था तो मैं उससे मोटो व्लॉगिंग नहीं करता था, और काफ़ी लोग मेरे को बोलते थे कि सर आप GoPro 8 से मोटो व्लॉग क्यों नहीं करते हो। सो बस कुछ चीज़ें थी, सोनी से प्यार कह सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक प्यार हो जाता है कभी भी किसी से। पर बीच में मैंने कुछ एक दो पुराने कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें मैंने मोटो व्लॉग बनाया है GoPro 8 को यूज़ करते हुए। पर कुछ ऐसी दिक्कतें मैंने फ़ेस करी और कुछ अच्छी चीज़ें भी थी जो मैं बताऊँगा। सो जो दिक्कतें मैंने फ़ेस करी उसकी वजह से ना एक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पा रहा है कि मैं एक लॉन्ग राइड पे कहीं जाऊँ जहाँ पे हम खो जाते हैं, मैं और आप, वादियों में और रस्तों में, और वहाँ हमारे एक लंबी लंबी बातें होती हैं। सो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं इस पे अभी GoPro 8 पे जाऊँ या ना जाऊँ। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं वो बात करते हैं डिटेल में अभी। सो अगर आप GoPro 8 आपने ख़रीदा है और आप मोटो व्लॉगिंग या व्लॉगिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने एक्स्ट्रा शॉट्स के लिए आपने GoPro एक एक्शन कैमरा ख़रीदा है कि कहीं पे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स लेने हैं, जैसे पानी के अंदर स्विमिंग पूल में मेरे को शॉट्स चाहिए, या मैं कभी भी अपने कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स के लिए, मतलब आपका कोई व्लॉगिंग और मोटो व्लॉगिंग से कोई मतलब नहीं है। सो फिर जो मेरी ये दिक्कतें शायद आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि जो सबसे पहले एक रीज़न है जो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इसकी हैंग की प्रॉब्लम। ये ना कभी भी हैंग हो जाता है, कभी भी ये सो जाता है, अपनी दुनिया में चला जाता है, मतलब खो जाता है। मतलब आप उसको बटन दबाते रहो कि उठ जा भाई, कुंभकर्ण उठ जा, और कुछ नहीं होता, वो स्टार्ट ही नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है और आप उसको ऑफ़ करने की कोशिश करते हो कि रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए, वो ऑफ़ नहीं होता, वो चलती रहती है। बेसिकली एक तरीके से वो हैंग हो चुका होता है। तो उसमें सिर्फ एक ही काम बचता है कि आप उसका बैटरी का डोर खोलो, बैटरी निकालो और वापस लगाओ, और इस तरीके से वो रीसेट हो जाता है। सो इतना बड़ा काम तो नहीं लग रहा, बैटरी खोलो बैटरी लगाओ। मतलब तभी मैं बोल रहा था कि अगर आप मोटो व्लॉगिंग नहीं करते तो शायद आपको ये दिक्कत इतनी बड़ी ना लगे कि चलो ठीक है आपके सामने ही आपने रिकॉर्ड दबाया, नहीं हो रहा तो आप कर लो, पर जब आप खासतौर से जब मोटो व्लॉगिंग कर रहे होते हो, सोच रहे होते कि जब मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरा कैमरा यहाँ पे और मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ आपसे, और मैं रिकॉर्ड का बटन दबाऊँ चलते चलते और वो रिकॉर्ड ना हो, फिर अच्छी जगह देख के पहले बाइक रोकूं, हेलमेट उतारूं, GoPro 8 को जो मोटो व्लॉगिंग का सेटअप है उससे अलग करूं, माइक निकालूं, बैटरी के जो केस है उससे निकालूं, फिर अंदर उसकी बैटरी निकालूं, वापस लगाऊं, फिर यही सारे काम फिर से करूं, और फिर बाइक पे बैठूं और फिर चलूं। और फिर जब आपने 100-200 किलोमीटर चला रखे होते हैं, थके हुए होते हो, और और फिर ये सडनली हैंग हो जाता है, और फिर वो सब कुछ उतरो, सारे स्टेप करने जब दिमाग में आते हैं तो मन करता है कि इसको लूँ और भाई साहब वहीं बराबर में जो नदी है ना उसमें फेंक दूँ, कि इतने पैसे खर्च करें और इतनी टेंशन हो रही है मेरे को, इतना मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, तो लगता है कि पानी में फेंक दूँ। पर फिर लगता है कि यार बहुत पैसा खर्च हुआ है इसमें, काफ़ी पैसा लगता है। फिर जब पैसों के बारे में सोचता हूँ तो चुपचाप बाइक रोकता हूँ, सब कुछ वापस काम करता हूँ और चुपचाप बाइक पे बैठ के चल देता हूँ। सो एक तो ये दिक्कत है जो ये हैंग हो जाता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक इशू है। सो जब मैं लॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ तो आई डोंट वांट कि मैं ये चीज़ करता रहूँ। सो दोस्तों, ये तो आपने देखा कि भैया ये हैंग हो जाता है GoPro, और ये एक इशू है GoPro में काफ़ी सीरियस, जैसे मैंने आपको अभी बताया। दूसरा इशू ये है कि अब वो हैंग हो जाता है, वो तो एक है। दूसरा है कि भैया मैंने जो अभी कुछ टाइम पहले जो भी व्लॉग बनाए, कुछ जिससे बना रहा था मोटो व्लॉग, कि मैंने घर आके देखा कि माइक से रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रखी। और ऐसा नहीं कि माइक सही से नहीं लगा हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने 6-7 वीडियोस बनाए अपनी राइड करते हुए एक ही ट्रिप पे, तो उसमें से 4 में आई थिंक ऑडियो था और 2-3 में ऑडियो था ही नहीं। भाई साहब इतना गुस्सा है ना भाई साहब, आपको तो पता ही है भाई, मेरी तो आदत है आप लोगों से बात करने की, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ। अब सोचो कि ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ मैं घर जाऊँ और ये ऑडियो रिकॉर्ड ही ना हो, जबकि मैं अभी भी देख रहा हूँ सब टाइट से सब लगे हुए हैं, सारे जो भी सब चीज़ें हैं सब फिट हैं, और ऑडियो अगर रिकॉर्ड ना हो तो कितना गुस्सा आएगा। और ख़ास तौर से अभी तो क्या है कि चलो मैं एक तरीके से ट्रिप पे नहीं हूँ,
और जब आप ट्रिप पे होते हो तब भाई साहब पता है मैं अलग ही जोन में ही होता हूँ हमारी क्या क्या बातें होती हैं सब कुछ पता नहीं एक अलग ही लेवल में चले जाते हैं हम लोग आपस में, आप और मैं बात करते करते, और फिर घर आके अगर पता चले कि वो सब रिकॉर्डिंग नहीं हो रखी है तो भाई साहब एक तो होता है दिल टूटना, और एक होता है कि मतलब तेज़ाब डाल दिया, मतलब पिघला दिया दिल को, मतलब ख़त्म ही कर दिया, मतलब वो वाली फीलिंग आ जाती है। सो ये मेरे साथ हुआ है। अब पता नहीं ये प्रॉब्लम थी फर्मवेयर की, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की, पर मैंने नेट पे ही पढ़ा, मेरे को उसके बारे में कुछ मिला नहीं। पर तो अभी मैंने इसका जो फर्मवेयर है वो लेटेस्ट अपडेट करा है, तो अभी ट्राई कर रहा हूँ। पर वो भी एक डर है जो मेरे अंदर है इसको लेके अभी, जो मेरे को पता है कि जो मेरा अपना पुराना कैमरा है जिसे मैं अभी लेटर ऑन आऊँगा बताने के, सोनी वाला, उसमें वो इशू नहीं मैंने आज तक फेस किया। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो ये ऑडियो बीच बीच में इसने कभी रिकॉर्ड नहीं करा। और एक चीज़ तो और है, वो जो आई थिंक वो मैंने नोटिस नहीं करा कि सोनी वाले में है कि नहीं, कि जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड का बटन मतलब जब वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन दबाता हूँ मोटो व्लॉग करते हुए, तो 2 सेकंड तक वो कुछ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करता। तो वो तो सारी क्लिप में ही है कि 2 सेकंड के बाद ऑडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट होता है। सो वो है इसमें, अब पता नहीं सोनी में है नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उसमें है। पर चलो उसको तो क्या है कि आपको पता है कि भैया 2 सेकंड बाद वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगा, तो आप थोड़ी रिकॉर्ड का बटन दबाओ और 2-3 सेकंड रुको और फिर बोलना स्टार्ट करो, तो उतना तो एक बार को मैनेज हो सकता है, कोई वो वाली बात नहीं है। पर जो बिल्कुल ही ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करे भाई साहब, वो तो मतलब थोड़ा सा इशू है मेरे को लगता है। तो मेरे को लगा कि ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बाइक पे चलते हुए ही बतानी चाहिए। सो नाउ बैक टू द स्टूडियो, बैक टू माई रूम। सो ये मेरे कैमरे हैं, वो मैं बाइक पे था और यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, सो ये भी मेरे को लगा कि पूरी दुनिया इस चीज़ को कर रही है, मेरे को भी करना चाहिए। एनीवे, सो ये दूसरा आपने इशू देखा जो भी काफ़ी मतलब मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो ये इशू है इसमें मैं ध्यान रखूँ, क्योंकि ये ना डायरेक्टली अफेक्ट करता है मेरे मोटो व्लॉगिंग के स्टाइल को। सो पहले वाले पॉइंट भी और दूसरे वाले पॉइंट भी। उसके बाद क्या है कि जब दूसरी वाली ये चीज़ हुई उसके बाद मैंने घर आके थोड़ा सा स्टडी करा, तो मैंने अभी इसमें लेटेस्ट जो इसका अपडेट होता है GoPro 8 का फर्मवेयर का, वो मैंने इसमें डाला है। सो अब लेट्स सी होता है नहीं होता है, अगर नहीं होता होगा तो मैं उसको अपडेट कर दूँगा कहीं अपने सोशल मीडिया पे, आपको पता चल जाएगा। पर अभी तक वो इशू था, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी जो चीज़ मैंने एक नोटिस करी कि इसकी जो बैटरी लाइफ है ना वो सोनी से थोड़ी कम है। सोनी में मेरी बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, एक तो क्योंकि वो मैं 2K में रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये सब 2K में, और जब आप 4K में करोगे तो नेचुरली बैटरी पावर ज़्यादा लगेगी क्योंकि प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है। उसके बाद उसमें क्या LCD स्क्रीन है जो इटसेल्फ बैटरी लेता होगा, मेरे सोनी में कोई LCD स्क्रीन है नहीं। पर एनीवे इन LCD स्क्रीन का मेरे को कुछ करना नहीं है क्योंकि मेरे को तो मोटो व्लॉग करना है, सो दैट इज़ नो रीज़न। सो ये तीसरी चीज़ भी है कि जो बैटरी लाइफ है जो मेरे को लगता है कि ये कंसर्न है। अब अगर मैं अच्छे की बात करूं तो अच्छे की भी काफ़ी अच्छे हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि इसमें 2K 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर वो मेरे सोनी में भी है 4K रिकॉर्डिंग। और दूसरा क्या है कि इसमें जो स्लो मोशन के ऑप्शंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं GoPro 8 में। ये भी आपका स्लो मोशन करता है, ये 120 FPS करता है आई थिंक फुल HD में, और GoPro 8 जो है वो 240 तक कर लेता है फुल HD में। सो वो एक चीज़ है। प्लस क्या है कि ये सोनी जब हेलमेट पे ऐसे लगता है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट में भी लिखते हैं कि सर ये आप CCTV लगा रखा है अपने हेलमेट पे, पर आई डोंट केयर यार। मतलब मेरे को तो क्वालिटी चाहिए, मेरे को ऐसी कुछ चाहिए जिससे आप लोगों को वीडियोस पसंद आए। अब ये कैसा लग रहा है वो तो मेरे को फेस करना पड़ता है, आप लोगों को नहीं। सो उस चीज़ से मेरे को कोई कंसर्न नहीं है। सो GoPro 8 क्या है कि दिखने में थोड़ा हेलमेट पे अच्छा लगता है। ऊपर से अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें, नो डाउट GoPro 8 की पिक्चर क्वालिटी मेरी जो इस सोनी से है वो बेटर है, दिन में काफ़ी अच्छी बेटर है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो डार्कर एरियाज़ हैं, जब डार्क शेडोज़ में आते हैं तो GoPro 8 का जो डिटेलिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। ये मैंने चीज़ नोटिस करी है। जब तक दिन है, सब कुछ लाइट पड़ रही है सब जगह, तो GoPro 8 की क्वालिटी फाड़ है, सुपर ऑसम है। पर जहाँ पे डार्क एरियाज आ जाते हैं ना, वहाँ पे मेरे को नहीं लगता है GoPro 8 उतना अच्छा है जितना कंपेयर टू कि वो दिन की लाइट में अच्छा है। एकदम से क्वालिटी काफ़ी गिरती है। वहीं पे मेरे को सोनी का क्या लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस है। मतलब दिन में हाँ ठीक है, GoPro 8 जितनी अच्छी नहीं है पर ख़राब नहीं है। अभी तक सारे मोटो व्लॉग्स आपने मेरे सोनी पे ही देखे हैं, सो इट्स अमेजिंग, मेरे को ऐसा लगता है। और रात में भी उसकी क्वालिटी क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। सो लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है। प्लस इसमें ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन है और GoPro 8 में आई थिंक डिजिटल स्टेबलाइजेशन है, उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। पर GoPro 8 की स्टेबलाइजेशन फाड़ है, चाहे डिजिटल है चाहे कोई भी है, फाड़ है। सो उसमें कोई इशू नहीं है।
सो ये कुछ चीज़ें थी, मेरे को लगा आपको बता दूं मैं। पर फिर वही वाली बात आती है, चाहे कितना भी अच्छा हो, क्वालिटी वॉलिटी कितना भी अच्छे हो, पर जो पहली वाली दिक्कतें हैं अगर वो इसमें हैं तो कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, कितने भी अच्छे फीचर्स हों, कुछ भी हो, मेरे काम का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मैं ऐसे ही वीडियोस बना रहा होता कि उधर उधर जा रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहा हूँ, कुछ वीडियोस बनाता हूँ, जैसे मैं बनाता भी हूँ, अभी तक मैं GoPro 8 को लॉन्ग राइड्स पे वैसे ही यूज़ करता आ रहा हूँ, तो उसमें बहुत अच्छा है, वैसे अमेजिंग। पर उसको वो दर्जा देना कि हेलमेट पे मैं उसको मोटो व्लॉग करूँ, उसके लिए मेरे को काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। सो मैं अभी भी 50-50 हूँ, मैंने टोटली उसको निगलेक्ट नहीं करा है। अभी कुछ दिन इसको और मैं यूज़ करूँगा एज अ मोटो व्लॉग, जब से अपडेट करा है। अगर फिर से हैंग वैंग नहीं होता है तो कॉन्फिडेंस आता है और ऑडियो के कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। सो क्या पता मैं इसको नेक्स्ट लॉन्ग राइड पे GoPro 8 ही यूज़ करूँ। पर हाँ, जाते जाते एक और इशू है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा वीडियो खत्म होगा, ये मैं भूल गया था, इसको बताने के लिए मेरे को वापस बाइक पे जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो ऑन द बाइक। आ गए दोस्तों वापस। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट बेसिकली आपके कैमरा का जो एंगल है, जो वो कहाँ पे आता है। अब अगर आप इसका देखोगे GoPro को, मैंने अभी भी इसको थोड़ा सा ऊंचा किया है। पिछली बार जो मैं फोटो व्लॉग कर रहा था इससे, उससे भी थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा ऊपर किया है। लॉन्ग वाला मैंने अटैचमेंट लगाया है जिससे कैमरा थोड़ा और ऊंचा हो सके। पर अभी भी आई थिंक कि जो मेरे को लग रहा है, जो आप देख रहे होगे कि बहुत सारा व्यू ना, ये जो विंडशील्ड है इसके थ्रू आप देख पा रहे हो सामने का। जो मेरे को लगता है कि एक इशू होगा, अभी तो क्या है विंडशील्ड बड़ी साफ़ है तो इतने व्यू से आपको इतना दिक्कत नहीं हो रही होगी। पर जब हम ट्रिप्स पे होते हैं उधर इधर तो बहुत गंदा हो जाता है, रेगुलरली बेसिस पे गंदा होता रहता है। उसके बाद अगर आप इससे देख रहे होगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा और व्यू भी ख़राब रहेगा। और फिर आप लोग कंप्लेन करोगे, सर विंडशील्ड तो साफ़ कर लेते, अरे सर विंडशील्ड से कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब यू नो। और यहीं पे अगर हम सोनी वाले कैमरा की बात करें तो जो सोनी का कैमरा है वो जहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ हमेशा, वो अगर आप वीडियो देखोगे, अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा वीडियो मेरा कोई पुरानी राइड का, तो उसमें इस विंडशील्ड के ऊपर थोड़ा सा व्यू आता है जो आप देख रहे हो। कभी कभी नीचे हो जाता है पर ज़्यादातर ऊपर ही रहता है। तो मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है एज अ, मतलब आप लोगों के लिए, व्यूअर के लिए। और अगर मैं इस GoPro को और भी ज़्यादा ऊंचा करता हूँ अभी जितना है, तो वो फिर मेरे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा रोड पे देखने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा फिर वो GoPro। सो वो भी एक लिमिटेशन है और मेरे को लगता है कि ये भी एक इशू है जो मेरे को ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए मेरे को लगा कि मैं आपसे बताऊं। शायद कुछ बाइक्स में क्या होता है कि विंडशील्ड नहीं होती है सामने या बहुत छोटी होती है, उनके लिए कोई इशू नहीं है ये वाली बात का। पर जिसमें विंडशील्ड उनकी ऊंची होती है वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेरे को लगा ये भी आपको ऑन द मूव ही बता देता हूँ। चलो फिर चलते हैं बैक टू द ऑफिस और बैक टू द थिएटर रूम और बैक टू माई रूम। तो आपने ये देखा कि ये भी एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, खासतौर से मेरी बाइक में। जिस बाइक में विंडशील्ड्स नहीं है उसमें शायद इतना बड़ा इशू नहीं है, और मेरी बाइक जिसमें अच्छी आगे लंबी विंडशील्ड है तो उसमें ये मैटर कर जाता है। अब उसमें मैं क्या है, GoPro 8 को और थोड़ा ऊंचा कर सकता हूँ, उसके अटैचमेंट्स आते हैं और ऊंचा कर सकता हूँ, पर वो मेरे को देखते समय इशू ना हो कि मेरे सामने वो ज़्यादा है GoPro 8, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो उसमें भी सोनी काफ़ी अच्छा एक एंगल दे देता है मेरे को, जो विंडशील्ड से जस्ट ऊपर होता है और क्लियर रहता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर मेरे को इन सब चीज़ों से लगता है कि काफ़ी अंतर या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों का मेरे को खास ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ। और ये सब जानने के बाद भी अगर मैं GoPro 8 यूज़ करूँ और मैं घूमने जाऊँ, सोचो एक अमेजिंग जगह जा रहा हूँ, मानो सोचो, आप सोचो, इमेजिन करो कि मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, सिक्किम की राइड मार रहा हूँ, जो आप भी लोग इतने टाइम से वेट कर रहे हो, मैं भी इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ, और वहाँ पे घर आके पता चले कि यार इसका तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो कि मतलब भगवान भी माफ़ नहीं करेगा मुझे, भगवान भी कह देगा भाई साहब तू इसी लायक है, तू इतना सब कुछ पता होने के बाद भी तूने ये करा है, तू जा अब इसको नदी में मत फेंक, तू खुद जाके नदी में कूद जा। समझ रहे हो, तो बहुत प्रेशर है। सो एनीवे, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। जो सब छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई उससे आप भी अपना कुछ आइडिया ले सकते हो, आपकी अगर इंपॉर्टेंट आपको भी लगती हैं, आप खुद भी और भी लोगों से पूछ सकते हो उनको भी ये इशू है कि नहीं है। तो माइक वाला जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का इशू है वो मैंने उतना नहीं देखा है, और या मैंने उतना ढूंढा नहीं है, पर हैंगिंग का इशू तो इसमें है ही। ठीक है। सो अब अपडेट, अगर फर्मवेयर में अपडेट होने से कुछ भी फ़ायदा होता है तो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब की कम्युनिटी में मैं डाल दूंगा कि इट्स ऑल वर्किंग गुड नाउ। ठीक है, या फिर अगली नेक्स्ट राइड में आपको पता ही चल जाएगा। अगर आपने मेरे को GoPro देखा हेलमेट के सामने और आपको देखते लगा कि GoPro है, तो बस समझ लो कि ये सब दिक्कतें नहीं रही है उसमें। ठीक है।
सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, हैव फन, इंजॉय, बाय। और प्लानिंग हो रही है। आई नो मेरे को अब आपको मेरे पे गुस्सा आ रहा है, मेरे को अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, इतना लेट जो हो रहा है। चलो दोस्तों, तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मैं पहुंच गया हूँ पाथ पेवर्स, जहाँ पे मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स से मिलूँगा, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, गपशप करेंगे। और यहाँ की या कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फैल्कन राइडर्स इंडिया डॉट क्या, बस फैल्कन राइडर्स इंडिया पे इंस्टाग्राम पे आप जुड़िए, वहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ वोटोज़ मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो तक, गुड बाय, टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।